नेपोलियन बोनापार्ट आधुनिक विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद व्यक्तित्वों में से एक हैं। वो एक सैन्य प्रतिभा, एक महान रणनीतिकार और फ्रांस के सम्राट थे, जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप के नक्शे को बदल दिया था। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का विस्तृत जीवन परिचय दिया गया है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप के अजाक्सियो में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे और उनकी माता लितीजिया रामोलिनो एक कठोर स्वभाव की महिला थीं। कॉर्सिका पर फ्रांस का अधिकार होने के कुछ समय बाद ही नेपोलियन का जन्म हुआ था, इसलिए वे जन्म से फ्रांसीसी नागरिक थे। बचपन में नेपोलियन को पेरिस की सैन्य अकादमी में भेजा गया। वहां उनकी ऊंचाई कम होने और उनके कॉर्सिकन लहजे के कारण उनका मजाक उड़ाया जाता था, जिसने उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी और मेहनती बना दिया। वे गणित और इतिहास में बहुत निपुण थे। 2. सैन्य करियर की शुरुआत। 1785 में नेपोलियन ने तोपखाने यानी आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट के रूप में फ्रांसीसी सेना में प्रवेश किया। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो नेपोलियन ने इसका समर्थन किया। उनकी असली पहचान 1793 में तुलों के घेराव के दौरान हुई, जहां उनकी सैन्य रणनीति के कारण अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मात्र 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। 3. सत्ता की ओर कदम। 1796 से 1799। नेपोलियन को इटली में फ्रांसीसी सेना की कमान सौंपी गई। यहां उन्होंने ऑस्ट्रियाई सेनाओं को बार बार हराकर अपनी योग्यता सिद्ध की। इसके बाद उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया ताकि ब्रिटेन के भारत जाने वाले व्यापारिक मार्ग को काटा जा सके। हालांकि ये अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन फ्रांस में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। 1799 में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी। नेपोलियन ने इस अवसर का लाभ उठाया और एक तख्तापलट यानी कू डेटा के माध्यम से शासन अपने हाथ में ले लिया। उन्हें फ्रांस का प्रथम वाणिज्य यानी फर्स्ट काउंसिल नियुक्त किया गया। 4. फ्रांस के सम्राट और प्रशासनिक सुधार। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पेरिस के नोट्रे डेम कैथीड्रल में आयोजित एक भव्य समारोह में खुद को ताज पहनाया। सम्राट के रूप में नेपोलियन ने कई क्रांतिकारी सुधार किए, जिन्हें नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। समान कानून। जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। धार्मिक स्वतंत्रता। सभी को अपने धर्म के पालन की अनुमति दी गई। शिक्षा में सुधार। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया। आर्थिक सुधार। उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। 5. नेपोलियन के युद्ध। नेपोलियन का सपना पूरे यूरोप पर राज करना था। उन्होंने ऑस्टरलिट्ज, जेना और फ्रीडलैंड जैसे युद्धों में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया को करारी शिकस्त दी। 1810 तक यूरोप का एक बड़ा हिस्सा उनके सीधे नियंत्रण में या उनके प्रभाव में था। उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को विभिन्न देशों का राजा बना दिया। 6. पतन की शुरुआत। नेपोलियन के पतन के 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी महाद्वीपीय व्यवस्था। उन्होंने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए पूरे यूरोप में ब्रिटिश व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जो अंततः फ्रांस के लिए ही हानिकारक साबित हुआ। स्पेन का युद्ध यानी पेनिनसुलर वॉर। स्पेन के साथ लंबे चले युद्ध ने फ्रांस के संसाधनों को सोख लिया। रूस पर आक्रमण यानी रशियन इन्वेजन 1812। ये नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। भीषण ठंड और रूस की जली हुई धरती की नीति के कारण उनकी 6 लाख की सेना यानी ग्रैंड आर्मी मात्र कुछ हजार रह गई। 7. अंतिम पराजय और मृत्यु। 1814 में मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि वे वहां से भाग निकले और फिर से फ्रांस की सत्ता पर कब्जा किया। इसे 100 दिनों का शासन कहा जाता है। अंततः 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने उन्हें अंतिम रूप से हरा दिया। उन्हें अटलांटिक महासागर के सुदूर सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1521 को 51 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 8. निष्कर्ष। नेपोलियन बोनापार्ट एक विनाशकारी योद्धा भी थे और एक निर्माता भी। उन्होंने जहां युद्ध के माध्यम से लाखों लोगों की जान ली, वहीं उन्होंने आधुनिक कानून और प्रशासन की नींव भी रखी, जो आज भी कई देशों में प्रचलित है। वे अक्सर कहते थे,
असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है।